हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम पर्सनली 5 से स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातों को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं वृत्त की स्पर्श रेखाएं और छेदक रेखाएं। तो छेदक रेखा किसे कहेंगे? एक हमारा क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त है। तो इसको देखो, ये पूरा पूरा क्या कर रहा है, एक छेद कर जा रहा है, मतलब ठीक है, ये पूरा पूरा एक रेखा इसे क्या कर रहा है, वृत्त को छेद कर आर पार हो जा रहा है। तो इसी को क्या कर रहे हैं, छेदक रेखा बोल रहे हैं। ठीक है, और स्पर्श रेखा किसे कहेंगे? जो वृत्त को एक उसके बिंदु पर स्पर्श करे। जैसे ए इस जगह में क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, इसको क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। बस इसमें यही ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो प्रमेय 11 देख लेते हैं। प्रमेय 11 में क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है बोला है। ठीक है, वृत्त के स्पर्श रेखा पर एक ए बी क्या है, एक स्पर्श रेखा है, वृत्त को क्या कर रहा है, ए बी रेखा स्पर्श कर रहा है। ठीक है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है बोला है। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु, अब देखो पूरे जगह में तो छुएगा नहीं, वो स्पर्श सब जगह तो टच नहीं करेगा। तो एक ही जगह ऐसा होगा जहां पूरा पूरा टच करेगा। तो मान करे बिंदु पी है। ठीक है, बिंदु पी पूरा पूरा टच कर रहा है। तो वो बिंदु से स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है बोला है। तो केंद्र से इस बिंदु पे जब आएगा तो क्या होगा, स्पर्श हो करेगा। तो क्या होता है, उस पे लंब भी होता है कर कर बोल रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे होता है, एक वृत्त का केंद्र ओ है तथा स्पर्श रेखा ए बी है। ये बिंदु ओ क्या है, उसका मध्य बिंदु है। ठीक है, केंद्र है। और ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है। बिंदु पी पर वृत्त को स्पर्श करती है। ये बिंदु पी पर क्या कर रहा है, वृत्त को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो सिद्ध करना है हमें ओ पी लंब है किस पे, ए बी पे। ठीक है, और रचना ए बी पर पी के अतिरिक्त अन्य बिंदु क्यू आर एस लीजिए और केंद्र ओ से मिलाइए। देखो दूसरा दूसरा क्या ले लिया है, एक बिंदु ले लिए हैं। केंद्र ओ से आर, केंद्र ओ से एस, यहाँ क्यू ले लिए है। ठीक है, तो उत्पत्ति बिंदु क्यू आर एस वृत्त के बाहर स्थित है। ए क्यू आर एस क्या है, वृत्त को टच नहीं कर रहा है ना। वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु को केंद्र से धुरी त्रिज्या बड़ी होती है। ठीक है, केंद्र तो इससे बड़ा है ना, केंद्र से स्थित बड़ी होती है। अतः ओपी की लंबाई ओ क्यू ओ आर ओ एस प्रत्येक छोटी होगी। अतः धुरी ओपी बिंदु ओ से ए बी के अन्य बिंदु से न्यूनतम दूरी पर है। यानी सिंपल कहने का मतलब ये है, देखो ये यहाँ से सीधा सीधा आएगा तो ये वाला छोटा त्रिज्या बनेगा, और ये इस तरफ होगा तो ये बड़ा त्रिज्या बनेगा। ठीक है, इसमें बस प्रमेय 11 में ध्यान देना है। इसमें प्रमेय 11 में वृत्त की स्पर्श रेखा पर, वृत्त है इसको स्पर्श रेखा पर बिंदु, स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु क्या है, पी से जाने वाली त्रिज्या क्या होगा, लंब होगा। बस यही ज्ञात रखना है हमें। ठीक है, समझ गए क्या? देखो केंद्र से वृत्त को छूता है तो त्रिज्या कहलाता ही है। फिर इसमें देखो स्पर्श रेखा को, जहां स्पर्श बिंदु होगा वहां पर लंब क्या हो जाएगा, लंब डल जाएगा। बोले तो लंब डलता है तो क्या बनता है, 90 का कोण बनता है, हमें पता है। ठीक है, इतना समझ गया क्या? ठीक है, और देखो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकता है। तो देखो किसी भी वृत्त में, एक हमारा क्या है, वृत्त है, इसका केंद्र ओ है। तो देखो किसी बाहर में स्थित बिंदु मान लेते हैं, बिंदु पी यहाँ स्थित है। ठीक है, बिंदु पी यहाँ स्थित है। इसमें कहने का मतलब क्या है, वृत्त के बाहर स्थित, वृत्त ये वृत्त है, वृत्त के बाहर में स्थित किसी बिंदु से, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो वृत्त को टच करे। सिंपल समझो, तो बिंदु पी से किसी भी वृत्त के बाहर में स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो दो स्पर्श खींची जा सकती है। एक ऐसे ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। ठीक है, और ज्यादा स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। ठीक है, क्योंकि देखो वृत्त के बाहर में किसी बिंदु से केवल दो ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है इसमें। ठीक है, और देखो आगे देखते हैं।
अब देखो प्रमेय 12 देखते हैं, ठीक है। मैं उत्पत्ति नहीं बता रहा हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है बोला है, ठीक है। अब देखो एक हमारा क्या है, वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है हमारा। बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु ए है हमारा। बाह्य बिंदु से हम जानते हैं किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, हमें पता है, ठीक है। तो अब देखो इसे हल कैसे करेंगे। ज्ञात है ए पी और ए क्यू बाह्य बिंदु है। ये ए पी और ए क्यू क्या है, बाह्य बिंदु है, ठीक है। बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा खंड है। ए से पी और ए से क्यू क्या है, 2 स्पर्श रेखा खंड है, जो वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है बिंदु क्यू पर, और बिंदु पी पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है। सिद्ध करना है ए पी बराबर है ए क्यू के। ऐसे यही बोला है ना, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, मतलब ए पी बराबर है ए क्यू के। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो रचना, वृत्त के केंद्र ओ से, वृत्त के केंद्र ओ से ए पी और क्यू को मिलाए हैं, ठीक है, और ए को, ठीक है। इसको देखो डॉट डॉट है, इसको क्या किए हैं, हमने मिलाया है। इतना समझ गए क्या। तो उत्पत्ति करते हैं। ओ पी और ओ क्यू क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि देखो केंद्र से वृत्त को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, केंद्र से वृत्त को स्पर्श कर रहा है ओ पी और ओ क्यू, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या हो गया। और इसके बाद देखो ओ से लेके ए तक देखो, ये क्या है, दोनों दोनों त्रिभुज के एक ही भुजा है। ओ इसमें भी त्रिभुज में ओ ए पड़ रहा है, इसमें भी ए वाले भी त्रिभुज में ओ ए पड़ रहा है, तो क्या होगा, एक क्या है, उभयनिष्ठ भुजा होगा, ठीक है। तो ओ ए बराबर होगा ओ ए, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। और इसमें देखो कोण ए पी ओ बराबर होगा कोण ओ ए क्यू ओ के। कैसे, हम जानते हैं पिछले पर में पढ़े हैं कि किसी भी स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या, ये स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। हमने प्रमेय में पढ़े हैं, किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त को स्पर्श करता है और केंद्र से उसे क्या करता है, टच करता है, ठीक है, केंद्र बिंदु से उसे क्या करता है, उस पर लंब हो जाता है, ठीक है, हमें पता है। तो इसी को लिखे हैं, स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो लंब हो जाता है तो 90 का कोण बनाएगा, बताया था मैंने, ठीक है। तो इस तरफ भी वैसी होगा, ठीक है, इस तरफ भी क्या होगा, 90 का कोण बनेगा, इसलिए दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो अब देखो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, तो इसमें देखो समकोण, उसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण, और ये भुजा, समकोण कर्ण भुजा वाला नियम लग रहा है। तो बोल सकते हैं सर्वांग सम है त्रिभुज ओ पी ए, सर्वांग सम है त्रिभुज ओ क्यू के, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए पी बराबर हो जाएगा ए क्यू के। बस इनमें प्रमेय 12 में हमें यह ध्यान देना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। हमें बस ये याद रखना है प्रमेय 12 में, ठीक है। इतना समझ गए क्या।